नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने YouTube चैनल राहुल ओडा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कर रहे हैं एसडी मैथ और आज इसके अंदर एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है फ्रैक्शन। तो दोस्तों, आपको इस चैप्टर को लेकर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो देखना, अभी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इसके बारे में जान लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ें, उसके बाद जो हम क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे। तो देखना, यहाँ सबसे पहले बात करते हैं हम कि बताना भाई फ्रैक्शन होता क्या है। तो देखना, अगर आपको मैं समझाना चाहूँ कि भाई भिन्न होती क्या है, फ्रैक्शन होता क्या है, तो एकदम आसान भाषा में समझिए कि अगर मैं बोलूँ कि भाई किसी संख्या का विभाजन क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। किसी संख्या का विभाजन क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया 1, इसको आप विभाजित कर दीजिए किसी भी नंबर से। जैसे मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, ये क्या बन गई, आपकी भिन्न बन गई। क्या बन गई, भिन्न बन गई। या कोई और नंबर भी लिख सकते हो, जैसे 2 है, इसे डिवाइड कर दिया मैंने 5 से। कोई भी नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाती है, आपकी भिन्न बन जाती है। समझ गए भाई, क्या समझे? किसी भी संख्या का विभाजन क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। तो ये तो बात होगी हमारी भिन्न की, कि भिन्न किसे कहते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि भिन्न हमारी होती कितने तरह की है, यानी कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो देखना भाई, आपको देखो हर चैप्टर के अंदर छोटी छोटी चीज़ों को समझ के चलना है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर कहीं से भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखना, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न कितनी प्रकार की होती है आपकी भाई? तो आपकी जो भिन्न होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। सबसे पहली भिन्न अगर यहाँ पर बात करूँ तो होती है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं भाई? प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और थर्ड की बात करें तो ये आपका हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। और आप इनके हिंदी में नाम देखेंगे थोड़े से अजीब हैं और इंग्लिश में बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो कुछ शब्द होते हैं हमारे इंग्लिश में अच्छे होते हैं, कुछ होते हैं हमारे जो हिंदी में अच्छे लगते हैं ना। तो देखना, इंग्लिश में बहुत अच्छे लग रहा है, हिंदी में अगर इनका आप नाम देखेंगे तो इसे बोलते हैं हम उचित भिन्न। क्या बोलते हैं भाई? उचित भिन्न। तो आप देख रहे हैं उचित भिन्न, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन अच्छा लग रहा है थोड़ा सा ना। इम्प्रॉपर, इसे बोलेंगे हम विषम भिन्न, विषम या फिर बोल सकते हैं अनुचित। विषम भी कह सकते हैं या फिर अनुचित भिन्न, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे थर्ड को, इसे बोलते हैं हम मिश्र भिन्न। तो ये तो हमारे हो गए टाइप, लेकिन यहाँ हमें देखना है कि उचित भिन्न होती कैसे है। तो देखना, एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 1/6, या फिर मैंने लिख दिया 2/5, या फिर मैंने लिख दिया 3/11। ये आपकी कैसी है? प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न है। अब एक चीज़ देखना, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 13/5, ये कैसे भिन्न है? तो आप कहेंगे ये भी उचित भिन्न है भाई। इसी तरीके से तो लिख रही भाई 1/6, 2/5, 3/11, ये 13/5। भाई ये भी तो उचित ही भिन्न होगी। नहीं भाई, उचित भिन्न ये नहीं है। क्यों नहीं है भाई ये उचित भिन्न? तो देखना, किस तरीके से हमें उचित भिन्न को पहचानना होगा। तो आपको याद रखना है, ये जो 1/6 है, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अंश क्या होता, हर क्या होता। तो एक बार यहाँ भी समझ लेना, मुझे थोड़ी देर पहले बता देना चाहिए पर कोई बात नहीं। तो देखना, ये जो 1 है ऊपर, लाइन से जो ऊपर है उसे हम बोलते हैं अंश, और जो लाइन के यानी ये जो लाइन है इसके जो नीचे है उसे हम क्या बोलते हैं, हर, है ना। और अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो हमें बता रहा था कि इसको पहचानते कैसे हैं। तो देखना, जब भी किसी भिन्न का अंश यानी कि न्यूमरेटर लेस देन, छोटा है किससे, हर से यानी कि डिनोमिनेटर से, तो आपकी जो भिन्न होगी वो कैसे होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, यानी कि उचित भिन्न होगी। तो आप देख रहे हैं 1 छोटा है भाई किससे, 6 से, 2 छोटा है किससे, 5 से, और 3 छोटा है किससे, 11 से। अंश आपका छोटा है किससे, हर से, यानी कि आपकी जो भिन्न कैसे हो जाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। तो उम्मीद करूँगा आपको समझ आ गया होगा कि भाई प्रॉपर फ्रैक्शन होती क्या है। और देखो, मैं ये बता क्यों रहा हूँ आपके लिए, हो सकता है आपको एग्ज़ाम के अंदर ये दे दे, नंबर दे दे कि 6/11 दे दिया, तो आपसे पूछेगा बताइए ये जो आपका नंबर है, ये जो भिन्न है, किस प्रकार के है। तो आपको तो पता ही नहीं भाई किस प्रकार के, बताएंगे तब जब आपने पढ़ा होगा, जब पढ़ा ही नहीं तो क्या बताओगे, नहीं बता पाओगे। और ये आपको 3 ऑप्शन दिखाएंगे भाई, उचित भिन्न, विषम या अनुचित भिन्न या मिश्र भिन्न। आपको पता ही नहीं, तुक्का मार के चले आओगे भाई, और जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये नोट करके चलनी है। अब बात करते हैं हम सेकंड, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसा होता है, तो देखना जो मैंने अभी लिखा था ऊपर 13/5 है ना, यानी कि यहाँ पर हमारा अंश बड़ा होता है किससे, हर से। इसे हम क्या बोलते हैं, विषम या अनुचित भिन्न बोलते हैं, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। या फिर लिख दें हम 7/3। आप यहाँ देख रहे हैं आपका जो अंश है वो ग्रेटर देन है किससे, हर से। न्यूमरेटर ग्रेटर देन किससे है भाई, डिनोमिनेटर से। तो लिख देना अंश अगर आपका हर से बड़ा है तो हमारी वो भिन्न कैसे होती है भाई, कैसी भिन्न होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि विषम या अनुचित भिन्न। तो इस तरीके से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अब बात करते हैं मिश्र भिन्न की। ये तो आपके क्लियर हो गए दोनों, नोट करते चलना भाई जो भी बता रहा हूँ, ठीक है, मैं साथ के साथ मिटा रहा हूँ पर आपको नोट करके चलना है। अब बात करते हैं मिश्र भिन्न की। तो देखना जैसे मैं लिखा 2 कंप्लीट 3/5, 2 सही 3/5। क्या पढ़ेंगे भाई, 2 सही 3/5 हिंदी में पढ़ते हैं, या फिर इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे, 2 कंप्लीट 3/5। ये जो आपका नंबर है, ये जो फ्रैक्शन है किस तरह का है भाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। आप देख रहे हैं ये आपका जो 2 है ये होल नंबर है और एक ऐसा आपका फ्रैक्शन है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। या फिर बोल दें 7/1/5, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपके हो गए कैसे भाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये थी आपकी बेसिक सी चीज़ें जो कि मैंने समझा दी, और हम अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और अब देखेंगे सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखना भाई क्या दिया है, तो देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखना ऑप्शन जो दिए क्या है, 44/33, 0.4286, और थर्ड ऑप्शन है आपका 64/150, और डी ऑप्शन है आपका फोर्थ 3/7। आपको इसमें भाई साहब सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। क्या पूछा है इसमें, सबसे अधिक पूछ रहा है, तो आपको देखो थोड़ा सा दिमाग तो अपना लगाना पड़ेगा, रटना नहीं है बिल्कुल। आप यहाँ देखना, अगर आप इस 33 का 44 में डिवाइड करते हैं तो बताना 1 पॉइंट कुछ आएगा कि नहीं भाई। 33 का भाग 44 में चला जाएगा, एक बार जाएगा, उसके बाद पॉइंट करके कुछ आएगा भाई। आप देख रहे हैं 0.4286 है, ये इससे छोटा है या बड़ा है भाई, पॉइंट में क्या छोटा है, 100 तो छोटा है। आप देख रहे हैं क्या 150 का भाग 64 में चला जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, पॉइंट कुछ आएगा भाई 150 का भाग 64 में जाएगा नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ये भी 1 से छोटा है। क्या 7 का भाग 3 में जाएगा भाई, ये भी नहीं जाएगा, यानी कि यहाँ भी पॉइंट लगाने के बाद जो भी आए 0.4 आएगा शायद इसका। तो आप देख रहे हैं किसी में भी भाग नहीं जा रहा है एक भी बार, और यहाँ आप देख रहे हैं एक बार जा रहा है भाग। तो आपको क्या सॉल्व करने की जरूरत है, आप बिना पेन उठाए आप इसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। आपका कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, और इसमें आपको कोई भी ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं भाई, कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना भाई, और बताना ये जो क्वेश्चन है आपकी कौन सी वाली भिन्न का टाइप है। अगर अभी आपने क्लास पढ़ी है तो आपको ज़रूर पता होगा कौन सी वाली भिन्न का टाइप है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सा भाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन 3 सही 1/3, और आगे दिया 5 सही 1/5, और सी है 2 सही 1/2, और डी है आपका 717। यही है भाई। क्या पूछा इसमें, सबसे बड़ी संख्या। जब भी आपको क्वेश्चन इस तरीके से मिलता है आपको कुछ नहीं करना है। क्या है भाई, 3 कंप्लीट 1/3, 5 कंप्लीट 1/5, 2 कंप्लीट 1/2, 7 कंप्लीट 1/7। जो नंबर कंप्लीट है बस उसी को देखना और कुछ नहीं देखना। तो देखना जो नंबर कंप्लीट है उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 3, 5 या 2 या 7, कौन सा बड़ा भाई, 7 बड़ा है, यानी कि यही आपकी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना, बस क्या देखना है जो कंप्लीट नंबर है, यानी कि 7 से 1/7 में, ये जो 7 कैसे है, कंप्लीट नंबर है आपका, होल नंबर है, बस यही हो जाएगा आंसर आपका, सबसे बड़ी संख्या, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो उसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, जिसमें ऑप्शन दे रखा है 11/13। इसे मिटा देता हूँ एक बार। तो देखना ये जो क्वेश्चन है आपका, जो तीसरा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ। कहाँ पढ़ा चुका हूँ, इससे पहले मैंने फ्रैक्शन का एक वीडियो बनाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपसे कहूँगा भाई उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें, क्योंकि इस टाइप के मैंने क्वेश्चन उसमें कराए थे। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कहाँ से देख सकते हैं, मैंने इसका डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, या फिर आप जो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है, और ये फ्रैक्शन वाली प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो तीसरा वाले क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम, उसमें दिया है 11/13, 9/11,
कोमा 3/4 कोमा 5/7। तो मैंने वहाँ आपको बताया था, इस पे जो वीडियो बनाया था, क्या बताया था मैंने? अगर आपने देखे तो ज़रूर आपके लिए याद होगा, और नहीं देखे तो दोबारा से करूँ, देख लीजिए। तो देखना मैंने क्या बताया था वहाँ पर, हम अंश और हर में डिफरेंस देखते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या देखते हैं? डिफरेंस देखते हैं। आप देखना डिफरेंस कितने का, यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर डिफरेंस कितने का 2 का है, यहाँ पर डिफरेंस कितने 1 का है, यहाँ पर डिफरेंस कितने का 2 का है भाई। जो भी डिफरेंस है, क्या कह रहा हूँ मैं, जो भी डिफरेंस है उस डिफरेंस का अंश में भाग लगा दो, यानी कि 11/2, ठीक है, 9/2, 3/1 और 5/2। क्या बोला मैंने? जो भी डिफरेंस आया उस डिफरेंस का अंश में डिवाइड कर दो। 11 भाग किसका 2 का, 9 भाग किसका 2 का, 3 भाग किसका 1 का और 5 भाग किसका 2 का। समझ गए भाई? अब देखना जो भी डिफरेंस है उसे आप एक साइड में लिख दीजिए, जैसे यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2। तो ये 3 बार है तो आपको 3 बार नहीं लिखना, सिर्फ एक बार लिखना। ये 1 है, इसे 1 लिख दिए। जो भी डिफरेंस आया आपको इसका क्या लेना है? एलसीएम लेना। बताना 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। अब ये जो एलसीएम आया आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2, 2, 2 और 2। जो भी इसका एलसीएम आया उसका क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। आप देखें 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा, और ये हमारा कटेगा नहीं, ऐसे रहेगा। 1 से कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा, फिर कह सकते हैं। और 2 से 2 बताना ये कितना बन गया? 11 बन गया। ये कितना बन गया? 9 बन गया। और 3 गुणा 2 में करेंगे 6 बन जाएगा। और ये कितना बन जाएगा? 5। हमें पूछा क्या है यहाँ पर? ये देखना क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन ने पूछा है भिन्न सबसे छोटी है, तो बताना यहाँ पर जो सबसे छोटा जो नंबर है वो कौन सा है? 11, 9, 6 या 5? कौन सा है? 5 है। ये आपका सबसे छोटा नंबर है। तो बताना ये जो 5 आया कौन सा सॉल्व किया हमने? ये तो 5/7, यानी कि सबसे छोटा नंबर आपका क्या? 5/7। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। कौन सा भाई? डी ऑप्शन हो जाएगा। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर जो 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इनमें से क्या अधिकतम है? सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो देखना क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 3 अभी मैंने बताया, ये आपके यहाँ पर ट्रिक काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी अभी आपको बता देता हूँ। एक बार लिख देता हूँ क्या क्या नंबर दे रखे हैं। 5/9, हाँ चौथा क्वेश्चन ठीक है। 5/9, 7/13 और 17/32, और जो डी ऑप्शन है आपका वो दे रखा है 0.5567। यही तो भाई। तो देखना यहाँ आपकी ट्रिक काम नहीं करेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपसे कि काम नहीं करेगी? अगर यहाँ पर आपके चारों के चारों ऑप्शन इसी तरीके से होते, जैसे फ्रैक्शन में ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन, ये पॉइंट में है, चारों के चारों नंबर फ्रैक्शन में हो तभी उसे ट्रिक लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। तो क्या करेंगे भाई? आपको भाग ही देना है यहाँ पर। तो बताना 9 का भाग इस 5 में देंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाना पड़ेगा भाई। कैसे देंगे भाई? 9 का भाग अगर 5 में देना है तो पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 9 पंजे 45, कितना बचेगा? 5 बचेगा। भाग तो जाएगा नहीं, 0 उतार लेंगे दोबारा से, और 9 पंजे 45। तो ये आपका देख रहे हैं इसी तरीके से अगर रिपीट होता रहेगा तो मैं लिख देता हूँ 0.55। ठीक है, आगे तक इसी तरीके से चलता रहेगा। 13 का भाग अगर आप 7 में देंगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा भाई, 7 में भाग तो जाएगा नहीं, 7 इसी तरीके से देंगे भाई, पॉइंट लगाना होगा, 0 बढ़ाना होगा, 13 से 5 बार जाएगा 65 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, और 13 से 3 39 हो जाएगा, फिर 11 बचेंगे, फिर 0 हो जाएगा, और कितनी बार चला जाएगा? 8 बार जाएगा। ठीक है, 8 बार, तो हो जाएगा 0.538। देख लेना भाई कि कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहा। और 32 का डिवाइड करेंगे किसमें? 17 में, तो यहाँ भी डिवाइड नहीं होगा तो हम पॉइंट कर देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 5 बार चला जाएगा और 160 हो जाएगा। 10 बचेगा यहाँ पर भाई, 0 उतार लेंगे और फिर जाएगा कितनी बार? 3 बार जाएगा, 96 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, फिर 0 उतार लेंगे, फिर 32 एकम 32 यानी कि 0.531। तो मैं क्या कर रहा था, आपको ये इसी तरीके से आपको ये करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि चौथा जो ऑप्शन दे रखा है पॉइंट में उसका वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इस वजह से अगर ये चारों के चारों इसी तरीके से फ्रैक्शन होते तो हम उस ट्रिक को लगा सकते थे। तो बताना यहाँ पर हमें पूछा क्या? सबसे छोटा है सबसे बड़ा? यहाँ अधिकतम पूछा है, सबसे बड़ा पूछा है। तो बताना इन चारों में इनमें सबसे बड़ा कौन सा? आप देख रहे हैं 555 है, 0.538, 0.531 और ये आप देख रहे हैं 0.556। तो कौन सा बड़ा हो जाएगा भाई? 0.556। कौन सा भाई? ये सबसे बड़ा कौन सा होगा? ये होगा भाई। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर यही तो है। आप कह रहे होंगे यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ 3 है, 3, इस वजह से ऐसा नहीं भाई। अगर यहाँ 4 अंक हैं पॉइंट के बाद, कितने अंक हैं? 4 अंक है, तो यहाँ भी आपको 4 अंक बना लेने। कैसे?
जितने अंक कम उतने जीरो बढ़ा लीजिए भाई। पॉइंट 1 2 3 अंक थे, 4 कर दिए, यहाँ 4 है, यहाँ भी कर दो और यहाँ भी कर दो, ठीक है। अब बता दो, अब तो बता सकते हो भाई। ये बन गया 5,550, ये बन गया 5,380 हो गया, 5,310 होगा 5,567। तो बताइए कौन सा नंबर बड़ा है? यही तो बड़ा भाई, 5,567, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा, यानी कि डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें दिया है निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखना, अभी हमने इससे पहले चैप्टर जो कंप्लीट किया था घातांक एवं करड़ी, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। यहाँ क्वेश्चन के अंदर पूछा है अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम का क्या मतलब? घटता हुआ क्रम, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में ना। तो क्या दिया भाई? 3/5, 7/9, 11/13, यही है भाई 11/13। बहुत ही आसान है भाई, कैसे करेंगे बताना। अभी मैंने आपको बताया था छोटा नंबर निकालना हो, बड़ा नंबर निकालना हो, क्या बताया था, क्या ट्रिक बताई थी? डिफरेंस देखना होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस कितने का भाई? 2 का डिफरेंस है अंश और हर में। यहाँ डिफरेंस कितने का? 2 का। और यहाँ डिफरेंस कितने का? 2 का। आप देख रहे हैं हर जगह डिफरेंस बराबर है, और जब हर जगह डिफरेंस बराबर हो जाए फिर तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है बताना कौन सी छोटी कौन सी बड़ी। कुछ भी चेक नहीं करना, बस आपको देखना है जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो बताना सबसे बड़ा अंश कौन सी भिन्न का? इसका है, तो यानी कि ये सबसे बड़ी होगी। अवरोही क्रम का मैंने बताया था, मतलब अभी क्या बताया था? घटता हुआ क्रम, यानी पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। बताना अब कौन सी वाली भिन्न का 11 से छोटा है? आप देख रहे हैं 11 से छोटा क्या? 7, यानी कि 7/9। इसके बाद भाई 7 से छोटा क्या बचा? एक ही बचा, यानी कि ये हो जाएगा 3/5। बताओ क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बताना कौन सा हो जाएगा? 11/7/3, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। कौन सा भाई? सी ऑप्शन। इसी तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न है। तो बताइए भाई क्लास में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? उम्मीद कर रहा हूँ भाई आपसे को जो है क्लास में मज़ा आ रहा होगा, बहुत अच्छी क्लास लग रही होगी। और क्लास जैसी भी लगे आप मुझे कमेंट कर जरूर बताया करो, अच्छी लग रही है ख़राब लग रही है, जैसी भी हो बताया जरूर करो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या दिया है। फर्स्ट ऑप्शन 6/7, सेकेंड ऑप्शन दिया है 4/5, और थर्ड ऑप्शन दिया है 5/6, और फोर्थ ऑप्शन दिया है 7/8। कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्या पूछा है? सबसे बड़ी भिन्न पूछी है। बहुत सिंपल। सबसे पहला जो स्टेप मैंने आपको क्या बताया था? डिफरेंस देखना, अंश और हर का कितना डिफरेंस 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। तो मेरे प्यारे दोस्त अब तो आप आंसर बता ही सकते हो, कुछ भी नहीं बचा। मैंने क्या बताया था? अगर सभी का डिफरेंस और अंश और हर का बराबर हो तो आंसर देना बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। कैसे? क्या बताया था? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी भाई? जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा वही भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वही भिन्न आपकी क्या हो जाएगी? सबसे छोटी। और क्वेश्चन के अंदर पूछा सबसे बड़ी भिन्न, तो बताना कौन सी वाली भिन्न का सबसे बड़ा अंश है। आप देख रहे हैं इस भिन्न का सबसे बड़ा अंश क्या है? 7, यानी कि 7/8। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो बताइए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है भाई। और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, वो भी आपका कुछ इसी तरीके से है। और क्वेश्चन नंबर 7 दिया है भिन्नों 1/3, 4/7 तथा 2/5 को आरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त होता है। किस में लिखना है भाई? आरोही क्रम में लिखना है। तो बताना आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं? पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो पहले हमें यहाँ ये तो पता होना चाहिए कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। कैसे पता करेंगे भाई? तो सबसे पहला जो स्टेप मैंने बताया था, क्या करते हैं भाई? अंश और हर का डिफरेंस देखते हैं। आप देख रहे हैं 1 और 3 में डिफरेंस कितने का? 2 का। यहाँ डिफरेंस कितने का? 3 का। और यहाँ डिफरेंस कितने का? 3 का। जो भी डिफरेंस है, डिफरेंस हमने देख लिया। अब क्या करें? ये जो डिफरेंस आया उस डिफरेंस का अंश में क्या कर देंगे? भाग लगा देंगे, डिवाइड कर देंगे इस डिफरेंस से। किसको? अंश को। यहाँ देखेंगे 4 है, डिवाइड कर देंगे 3 से। यहाँ कितना आंसर? 2 है, और डिवाइड कर देंगे 3 से। अब क्या करेंगे? अब ये डिफरेंस एक साइड में लिख लीजिए। यहाँ डिफरेंस कितना है? 2 का। यहाँ 2 लिख दो। आप देख रहे हैं यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। तो जब डिफरेंस एक जैसे हो तो उन्हें बार बार लिखने की जरूरत है, सिर्फ एक बार, चाहे जितनी बार हो। यहाँ डिफरेंस 3 का, यहाँ भी 3 का, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार। अब आप ऐसे डिफरेंस का एलसीएम ले लो, लघुत्तम समापवर्तक। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। अब एलसीएम जो भी आया आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। तीनों बीच में कॉमा लगा देना भाई, ठीक है।
2 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 3, ये 3 से कितना 2 और 3 से कितना 2। 1 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 4 का 2 में करेंगे 8 हो जाएगा और 2 का 2 में करेंगे 4। क्या लिखना, आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम में क्या बताया था, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। देखना पहले सबसे छोटा कौन सा है 3 है भाई, और 3 आप देख रहे हैं कहाँ से आया भाई, इसे सॉल्व करने के बाद यानी कि 1/3, ये आपका सबसे छोटा हुआ। अब क्या देखना, इससे बड़ा नंबर, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, मतलब 3 से बड़ा कौन सा 4 है, तो 4 आप देखेंगे कैसे सॉल्व करके आया 2/5 यानी कि 2/5। ठीक है, अब 2/5 इससे बड़ा कौन सा 8 यानी कि अपना 4/7। तो आप देख रहे हैं 4/7 सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा ये और फिर इससे छोटा ये। तो बताना अगर ये सबसे बड़ा है तो हमारा ग्रेटर देन का साइन लगेगा, सबसे बड़ा है तो ग्रेटर देन का साइन क्या भाई ये। ठीक है, जिधर मुंह बड़ा हो वही क्या होता है, बड़ा नंबर होता है, और ये जो पूंछी बनने है यानी कि ये छोटा नंबर है। इसी तरीके से ये हो जाएगा बड़ा, खुला हुआ मुंह है वो बड़ा नंबर होगा, और जो मुंह बंद है यहाँ पर एक ऐसा जाएगा छोटा। तो ये सबसे बड़ा फिर इससे छोटा है फिर इससे छोटा है। देखना 1/3 और 2/5 और 4/7 यानी कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आ गया आपको भाई, आसान क्वेश्चन था। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 दिया निम्नलिखित में से भिन्नों का कौन सा समुच्चय आरोही क्रम है। तो इसको भी आपको किस में लिखना, आरोही क्रम में लिखना है। तो देखना भाई कैसे लिखेंगे आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या देखेंगे, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो पहला जो ऑप्शन है वो देखेंगे आप 5/6, फिर दिया है 6/8, फिर दिया है 7/9 और फिर दिया है 11/13। यही है भाई। तो सबसे छोटा है सबसे बड़ा निकालना हो तो क्या तरीका बताया था मैंने, सबसे पहले क्या देखते हैं, अंश और हर का डिफरेंस देखते हैं। आप देखेंगे अंश और हर में डिफरेंस कितने 1 का है, और यहाँ कितने का भाई 2 का है, और यहाँ कितने का 2 का है, और यहाँ कितने का 2 का है, यहाँ 1 का, यहाँ 2 का। ठीक है, अब इस डिफरेंस का क्या करेंगे भाई, अंश में डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर में क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे 5/1 यानी कि 6/2, और ये हो जाएगा 7/2 और ये हो जाएगा 11/2। ठीक है भाई, यहाँ डिफरेंस 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये जो डिफरेंस है जो भी उसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और डिफरेंस क्या क्या भाई, तो पहले नंबर लिख देता हूँ 1 कॉमा, आप देखिए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तीनों जगह कैसे समान है डिफरेंस, तो 3 बार लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार। यानी 1 और 2 का जब एलसीएम आएगा आप देखिए कितना आएगा 2 आएगा। अब ये जो भी डिफरेंस ये जो डिफरेंस का जो एलसीएम आया यहाँ हर जगह क्या कर दूँ मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कॉमा लगा दीजिए भाई हर जगह। तो देखना 1 से कितना 2 बार कट जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल है। 5 से गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 10, 6 रहेगा ये, 7 रहेगा ये, और 11 रहेगा ये। ठीक है, क्या पूछा आरोही क्रम, क्या ये आरोही क्रम में है भाई, ये तो आरोही क्रम में है ही नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्या अब हम इसी तरीके से दूसरा चेक करें, तीसरा चेक करें, चौथा करें चेक, इस तरीके से चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं चारों के जो ऑप्शन हैं वो एक जैसे ही बस आगे पीछे हैं। चारों में जो नंबर है फ्रैक्शन है वो सारे कैसे हैं, सेम है, बस आगे पीछे। तो हम यहीं से देख लेते हैं कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, हमें अलग अलग सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखना सबसे छोटा जो नंबर है कौन सा 6 है, यानी कि 6/8। ठीक है भाई, सबसे छोटा 6/8। इस 6 से बड़ा कौन सा भाई, आरोही क्रम में क्या है, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, 6 के बाद क्या आएगा 7 यानी कि 7/9, 7/9। समझ आ रहा नहीं आ रहा भाई, भाई 6 जो आया हमारा इसे सॉल्व करने के बाद ही तो आया, 7 इसे सॉल्व करने के बाद, 7 के बाद आएगा 10, और 10 यानी कि 5/6, 5/6। उसके बाद क्या बचा 11 यानी कि 11/13। देखना भाई ऐसा कोई आपका ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन है तो आपका सही हो जाएगा। 6, 7, 5, 11, 6, 7, 5, 11 यानी कि आपका जो डी ऑप्शन है लास्ट वाला ये आपका सही हो जाएगा। तो आपको अलग अलग ऑप्शन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और अब होगा आपका 9वां क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, और 9वां क्वेश्चन है आप कर सकते हैं, पर कोई बात नहीं, इसे भी एक बार फटाफट से जल्दी से देख लेते हैं। और उसमें पूछा है निम्नलिखित में कौन सा बढ़ते हुए सही क्रम है। बढ़ता हुआ क्रम का मतलब क्या है भाई, आरोही क्रम है ना, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। और आप देख रहे हैं चारों के चार ऑप्शन कैसे सेम है, बस आगे पीछे कर दिए हैं। तो कोई सा एक ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट लिया 5/7, सेकंड लिया 9/11 और थर्ड लिया 7/8। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। और डिफरेंस आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने का 2 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस, और यहाँ कितने का 1 का डिफरेंस। ये जो भी डिफरेंस है इसे डिवाइड कर देंगे आंसर को 9/2 और 7/1। अब क्या करेंगे, जो डिफरेंस था इसे लिख लेंगे साइड में, यहाँ 2 2
2 बार है, एक बार लिखेंगे सिर्फ क्योंकि सेम है, उसके बाद एक ये हो गया। एलसीएम का डिफरेंस देखेंगे 2 और 1 का कितना आएगा 2 आएगा, जो भी डिफरेंस आया यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एक का भाग साथ में देंगे साथ ही रहेगा, या फिर 1 से इसे 2 बार काट दिया कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा 5 कॉमा ये हो जाएगा 9 कॉमा 7 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना 14, यानी कि ये तो हमारा आरोही क्रम में है ही है, क्योंकि देख रहे हैं आप सबसे पहले छोटा यही है, फिर इससे बड़ा ये, फिर इससे बड़ा 5 9 14, यानी कि आपका ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं भाई, बढ़ता हुआ क्रम ही तो है, पहले छोटा फिर बड़ा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। तो दोस्तों आज रही आज की ये क्लास, और आपको कैसी लगी क्लास मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।